छत्तीसगढ़ में मंगलवार को पहले चरण में 20 विधानसभा के लिए डाले जाएंगे वोट। नक्सल प्रभावित एरिया होने के चलते सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा मतदान। आसमान से लेकर जमीन तक रहेगी सुरक्षा बलों की नजर। ड्रोन से होगी निगरानी। 3 स्तरीय सुरक्षा घेरे में होगा बस्तर में मतदान। 60,000 सुरक्षाकर्मियों की तैनाती, 20,000 स्टेट पुलिस और 40,000 अर्धसैनिक बलों की तैनाती। सुकमा के कोटा विधानसभा में पहली बार महिला कमांडो को चुनाव में सुरक्षा की जिम्मेदारी। वोटिंग के दौरान 120 महिला कमांडो की मतदान केंद्रों पर तैनाती। मिजोरम की सभी 40 सीटों पर 7 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। 8,52,000 से ज्यादा मतदाता 174 उम्मीदवारों के भाग्य का करेंगे फैसला। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने विधायकों के साथ की बैठक। गिरफ्तारी की सूरत में जेल से सरकार चलाने के संकेत। बैठक में आप विधायकों ने कहा, गिरफ्तारी की सूरत में केजरीवाल ही दिल्ली की सत्ता चलाएंगे क्योंकि वोट उन्हीं के नाम पर मिला है। कुछ भी हो जाए, चाहे जमीन से चले, चाहे आसमान से चले, चाहे पाताल से चले, चाहे जेल से चले, चाहे पुलिस कस्टडी से चले, चाहे जुडिशियल कस्टडी से चले, अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली की सरकार चलाएंगे। जालंधर में आम आदमी पार्टी के विधायक जसवंत सिंह गज्जन माजरा को ईडी ने किया गिरफ्तार। बैंक से धोखाधड़ी से जुड़े मामले में हुई गिरफ्तारी। जसवंत सिंह गज्जन माजरा पर अपनी कंपनी के जरिए बैंक से 41 करोड़ के गबन का आरोप। ईडी दफ्तर पहुंचते ही हुई गिरफ्तारी। इंडिया गठबंधन में फिर बड़ी तकरार। कांग्रेस पर अखिलेश यादव का नया वार। कहा, यूपी में कांग्रेस से बीजेपी की बी पार्टी। कांग्रेस को निशाना बनाते हुए अखिलेश ने कहा, कांग्रेस समाजवादी पार्टी को सहयोगी बनाना नहीं चाहती है। तो बीजेपी को वोट क्यों दोगे तुम? कांग्रेस को भी वोट मत देना। बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और रायगढ़ में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो और रैली। कहा, पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ में केवल घोटाले हुए। छत्तीसगढ़ के सीएम पर वार करते हुए नड्डा ने कहा, बघेल ने महादेव और गोबर को भी नहीं बख्शा। सत्ता में आने के लिए सट्टे का घोटाला कर दिया। जाति आधारित जनगणना की सामाजिक आर्थिक रिपोर्ट बिहार सरकार 7 नवंबर को करेगी पेश। विधानसभा में पेश की जाएगी रिपोर्ट। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से प्रधानमंत्री मोदी ने फोन पर की बात। आतंकवाद, हिंसा और इजरायल हमास युद्ध पर हुई चर्चा। मोदी और रईसी ने संघर्ष विराम की जरूरत, मानवीय सहायता जारी रखने, शांति बहाली पर दिया जोर। दोनों नेताओं ने आम लोगों की मौत को माना गंभीर मुद्दा। प्रधानमंत्री मोदी ने वोकल फॉर लोकल को प्रमोट करने के लिए वीडियो किया शेयर। टीवी के सितारे दिवाली की सजावट और शॉपिंग के लिए लोकल चीजों के इस्तेमाल की कर रहे हैं। मेरे फोन की तरह अपने देश में मैन्युफैक्चर हुआ है ये फोन। #आत्मनिर्भर भारत। ग्रेटर नोएडा में मकानों और फ्लैट्स की स्कीम का ड्रॉ 8 और 9 नवंबर को होगा। ड्रॉ की तैयारियों का प्राधिकरण ने किया मॉक ड्रिल। राजस्थान के सीएम गहलोत ने भरा विधानसभा चुनाव का पर्चा। सरदारपुरा से लड़ रहे हैं चुनाव। जोधपुर में सीएम गहलोत ने चुनावी सभा को किया संबोधित। का चुनाव में हमारे पक्ष में चल रही हवा। जोधपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा, बीजेपी और केंद्र सरकार हमारे नेताओं को परेशान करने की कोशिश कर रही। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बीजेपी पर निशाना। कहा, ईडी ही बीजेपी है और बीजेपी ही ईडी है। मध्य प्रदेश के चुनावी रण में उतरे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ग्वालियर के मुरार में जनसभा को किया संबोधित। केदारनाथ के तीर्थ पुरोहित से मिले राहुल गांधी। केदार सभा के सदस्यों से की मुलाकात। हवन पूजन में शामिल हुए राहुल गांधी ने मंदिर परिसर में भक्तों से की बातचीत। इस दौरान उन्होंने भक्तों के साथ तस्वीर भी खिंचवाई। राहुल गांधी की मौजूदगी में लोगों ने जय श्री राम और मोदी मोदी के नारे लगाए। नाराज हुए कांग्रेस कार्यकर्ता। यूपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज। सभी कर्मचारियों और पेंशनर को 46% की दर से महंगाई भत्ता दिया जाएगा। यूपी के सरकारी कर्मचारियों को 30 दिनों के बराबर बोनस या 7,000 दोनों में जो ज्यादा होगा वो दिया जाएगा। दिल्ली सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिया दिवाली का तोहफा। ग्रुप बी और सी के कर्मचारियों को बोनस।
दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को मिलेंगे 7-7 हजार रुपए बोनस, सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान। दिल्ली के 80,000 सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा बोनस का फायदा, दिल्ली सरकार पर 56 करोड़ रुपए का आएगा खर्च। यूपी में योगी सरकार गोवंश की गणना कराएगी, निजी पशुपालकों, कान्हा उपवन और निराश्रित पशुओं का किया जाएगा सर्वे। योगी सरकार कान्हा उपवन के जरिए गोवंश का कर रही है संरक्षण, 3 चरणों में लागू होगी योजना। प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को एमपी के सीधी में करेंगे चुनाव प्रचार, दोपहर 1:30 बजे चुनावी रैली। महाराष्ट्र में 2317 ग्राम पंचायत सीटों पर हुआ चुनाव, नतीजे आने के बाद जश्न में डूबे पार्टी के कार्यकर्ता। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुंबई में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में लिया हिस्सा, उद्योग समूहों के साथ बैठक कर उत्तराखंड में निवेश पर चर्चा की। सीएम धामी ने कहा, उत्तराखंड में लाइसेंस के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था में सुधार किया, वन स्टॉप शॉप व्यवस्था भी शुरू। नेपाल में भूकंप प्रभावितों के लिए भारत ने भेजी राहत सामग्री की दूसरी किश्त, जरूरी दवाओं, कपड़ों और खाने पीने के सामान के साथ नेपाल पहुंचा एयरफोर्स का विमान। दिल्ली में प्रदूषण से जंग जारी, केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान, वाहनों के लिए 1 हफ्ते के लिए लागू होगा ऑड इवन नियम। दिल्ली में दिवाली के बाद 13 से 20 नवंबर तक लागू होगा ऑड इवन का नियम, प्रदूषण पर रोक की कवायद। दिल्ली के अंदर दिवाली के अगले दिन 13 नवंबर से 20 नवंबर तक 1 हफ्ते का जो है वो ऑड इवन फार्मूला जो है वो दिल्ली में जो है लागू किया जाएगा। दिल्ली में 13, 15, 17 और 19 नवंबर को सिर्फ ऑड इवन की गाड़ियां चलाने की मंजूरी। दिल्ली में 14, 16, 18 और 20 नवंबर को सिर्फ इवन नंबर की गाड़ियां चलाने की मंजूरी। ऑड इवन पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान, केजरीवाल सिर्फ दिल्ली के लोगों को प्रताड़ना देना जानती है, पहले से क्यों नहीं किया प्रदूषण पर ठोस काम। कैबिनेट बैठक के बाद गोपाल राय ने कहा, हवा में ठहराव की वजह से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा। प्रदूषण के मद्देनजर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री का ऐलान, दिल्ली में हर तरह के निर्माण कार्य पर रहेगी रोक। दिल्ली में 10वीं और 12वीं को छोड़कर 10 नवंबर तक सभी स्कूल रहेंगे बंद, स्कूल प्रशासन चला सकता है ऑनलाइन कक्षाएं। दिल्ली में BS3 पेट्रोल, BS4 डीजल गाड़ी पर बैन रहेगा जारी, प्रदूषण रोकने के काम में कई टीम लगी। दिल्ली NCR के वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कराई जा सकती है कृत्रिम बारिश, IIT कानपुर ने दिल्ली सरकार को भेजा प्रपोजल। कृत्रिम बारिश से हवा से प्रदूषण और धूल को किया जा सकेगा साफ, बारिश के लिए कई विभागों से लेनी होगी परमिशन। दिल्ली सटे नोएडा की भी आबोहवा हुई खराब, DND फ्लाईओवर पर छाए स्मॉग की ड्रोन तस्वीर आई सामने। दिल्ली NCR में प्रदूषण बढ़ने से लोगों का सांस लेना भी हुआ दूभर, इंडिया गेट पर दिखा स्मॉग का असर। दिल्ली में प्रदूषण के बावजूद बाजारों में खरीदारों की भारी भीड़, सरोजनी नगर मार्केट में त्योहारों और शादियों के लिए जमकर शॉपिंग। गुरुग्राम में बढ़ते प्रदूषण की वजह से प्राइमरी तक की कक्षाओं में होगी ऑनलाइन पढ़ाई, बच्चों को प्रदूषण से बचाने के लिए प्रशासन का आदेश। गुरुग्राम में एयर क्वालिटी इंडेक्स में लगातार बढ़ोतरी, अत्यंत गंभीर की श्रेणी में पहुंची हवा। संगरूर में पराली की समस्या के समाधान के लिए स्मार्ट सीडर मिशन का इस्तेमाल कर रहा किसान, स्मार्ट सीडर का पराली से चारा बनाने में हो रहा इस्तेमाल। पंजाब के मोगा में जारी है पराली जलाने का सिलसिला, गांव में सिर्फ एक मशीन होने की वजह से पराली जलाने को मजबूर किसान। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई में प्रदूषण को लेकर दिया बड़ा आदेश, दिवाली के दिन शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक ही फोड़े जा सकेंगे पटाखे, दिवाली तक कंस्ट्रक्शन रहेगा बंद। भूटान के राजा जिग्मे खेसर वांगचुक ने दिल्ली में की पीएम मोदी से मुलाकात, दोनों ने कई मुद्दों पर की बात। सीएम पुष्कर सिंह धामी के परिवार ने किए बद्री विशाल के दर्शन, बाबा केदार का भी लिया आशीर्वाद। सीएम धामी की मां, पत्नी, पुत्र, बहन और भांजे ने की पूजा अर्चना, वेद पाठ पूजा कर की सभी के कल्याण की कामना। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ अचानक पैदल भैरव मंदिर पहुंचे राहुल गांधी, दर्शन कर चढ़ाए रोट। भैरव को केदारनाथ के क्षेत्रपाल के रूप में पूजा जाता है। भैरव मंदिर से दर्शन के बाद पहाड़ी से लौटने का वीडियो आया सामने, राहुल के साथ सैकड़ों लोग भी भैरव की पूजा कर लौटे दिखे।
लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में लगा मेगा ट्रेड फेयर। दिवाली में घर को सजाने के लिए तोहफे में देने के सामानों की आई बहार। अलग अलग देशों के ड्राई फ्रूट्स और चॉकलेट्स खरीदने की बची होड़। ईरान से आए स्टोन ज्वेलरी बनी आकर्षण का केंद्र। कपड़े और किचन का सामान बनी महिलाओं की पहली पसंद। घर की छोटी छोटी चीजें भी एक छत के नीचे है मौजूद। दिवाली के शॉपिंग के लिए लोग स्वदेशी सामानों को भी दे रहे हैं प्राथमिकता। देश के विभिन्न प्रदेश के सामानों के लगे स्टॉल। लखनऊ में साल भर लगते हैं कई मेगा ट्रेड फेयर। इस मेगा फेयर में एक छत के नीचे लोग कर रहे हैं दिवाली के सामानों की खरीदारी। जमशेदपुर में मिट्टी से बने स्वदेशी दिए और घर सजाने के सामान, चीन के सामानों को दे रहे मात। लोग जमकर कर रहे खरीदारी। बोकारो के कारीगर की दुकान पर रखे मिट्टी के सामान लोगों को कर रहे आकर्षित। दुकानदार की हो रही अच्छी कमाई। मुंबई के समुद्र में दिखी भारतीय नौसेना की ताकत। VBSS स्क्वाड ने शिप INS ब्यास पर किया सर्च एंड एक्शन ड्रिल। कई तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन का किया गया ट्रायल। हेलीकॉप्टर से 20 समुद्र में उतरकर जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन को दिया अंजाम। समुद्र की गहराइयों में उतारी गई कलवरी सबमरीन पानी में दुश्मन को तलाश कर नष्ट करने का किया गया अभ्यास।